जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पृथ्वी पर सदैव विराजमान रहने वाले श्री हनुमान जी भक्तों की बहुत जल्दी पुकार सुन लेते हैं। संकट मोचन है हनुमान जी, और जैसा कि उनका स्वभाव है निश्चित ही भक्तों पर कृपा करते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना को लेकर और उनकी प्रसन्नता को लेकर कई तरह के विधान बताए गए हैं, और उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वो रूप ध्यान है। यानी हनुमान जी का सुमिरन, हनुमान जी के रूप का ध्यान हमेशा व्यक्ति के चित्त में, व्यक्ति के मन में हमेशा श्री हनुमान जी विराजित रहें, विराजमान रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। कई लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि हम तो बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कई तरह की हमारी व्यस्तताएं रहती हैं। सुबह सुबह पूजन के दौरान हम प्रयासों के तहत कुछ देर के लिए सही हनुमान जी का ध्यान तो धर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन 24 घंटे ये ध्यान कैसे हो सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों का ही कथन है कि जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी विधान बताए गए हैं, पूजा पाठ की पद्धतियां बताई गई हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप का ही ध्यान है। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, जैसे दीप बाती जलाना, अगरबत्ती दिखाना, घंटी बजाना, यानी हमारे इंद्रियों के माध्यम से जितने पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, उससे बड़ा महत्व होता है, ज़्यादा महत्व होता है अगर हमारा मन जुड़ जाए, निरंतर हनुमान जी का रूप ध्यान होता रहे, छवि उनकी हमेशा हमारे मन में बसी रहे। ये कैसे संभव होगा? इस पे संतों ने बात की है, इसके कुछ उपाय बताए हैं कि ये कैसे संभव होगा। कुछ दिन का अगर हम अभ्यास कर लें तो ऐसी स्थिति आएगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि हनुमान जी का जो रूप ध्यान है इसकी अवधि बढ़ती जा रही है। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर पता चलेगा कि बीच बीच में हनुमान जी की याद आ रही है। पूरे 24 घंटे में जो जागृत अवस्था हमारी है उसमें हम देखेंगे कि 3-4 घंटे स्मृति बनी हुई है, और धीरे धीरे बहुत से ऐसे संत हैं जो जब तक उनकी जागृत अवस्था रहती है तब तक उनके इष्ट का ध्यान रहता है। मन में एक छवि अंकित रहती है, एक छवि बनी रहती है हमेशा। और उसके बाद जो भी हम हनुमान जी का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है इस रूप ध्यान के अभ्यास के बाद। पहले हम रूप ध्यान को जान लेंगे, और उसके बाद हनुमान जी का जो 12 नाम है ये सभी फलों को प्रदान करने वाला है, और अलग अलग समय में इसका अगर हम जप करते हैं तो ये अलग अलग हमें फल प्रदान करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी का एक रूप ध्यान हमेशा हमारे मन में रहे, इसके लिए एक अभ्यास की आवश्यकता है। मंगलवार का दिन चुनना चाहिए, शुक्ल पक्ष हो तो अति उत्तम, और उस दिन स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद आपने जो पूजा पाठ नियमित तौर पे करना है, जो दैनिक पूजा पाठ का जो क्रम है हमारा, उसको पूरा करने के बाद किसी भी एकांत कमरे में जहाँ पे हनुमान जी विराजित हों, किसी तस्वीर के रूप में, विग्रह के रूप में, या हनुमान जी की कोई भी छवि जो हमें लुभाती हो, जो हमें मोहित करती हो, जब हम आंखें बंद करते हो तो वो छवि हमारे हृदय में उतर जाती हो, उस छवि को सामने विराजित करके कोई दीप जला लें, कोई दिया जला लें। चमेली के तेल का हो जाए, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, किसी भी प्रकार का दिया आप वहाँ पे जला लें, और उसके बाद कमरे की बत्ती को बुझा दें। जो भी वहाँ पे अतिरिक्त प्रकाश है उसको बुझा दें। सिर्फ दिए की जो लौ है और उसी का जो प्रकाश फैला है उसी को रहने दें। उसके बाद सुखासन में बैठ जाएं, पालथी लगा करके बैठ जाएं। लाल आसन हो तो बहुत अच्छा है। पूरी तरह से अपने तन मन को, जिसको कहें तनाव मुक्त करके, वहाँ पे प्रयासों के तहत आप बैठ जाएं। प्रयास करना होगा शुरू शुरू में, वहाँ पे बैठ जाएं और हनुमान जी का ध्यान धर के एक टक उस दिए की लौ में जो हनुमान जी की तस्वीर या विग्रह के ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है
उसको आप ध्यान से 5 मिनट पहले, उसके बाद 10 मिनट तक निहारते रहें, अपलक निहारते रहें। और कोशिश करें कि प्रतिदिन का एक क्रम हो, चूँकि ये विशेष साधना है रूप ध्यान का, तो ये कोशिश हो कि प्रतिदिन हो। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो छवि आप सामने हनुमान जी की आपने विराजित किया है, वो धीरे धीरे हृदय में वो छवि उतरने लगी है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम दरबार को भी रखा जा सकता है, जहाँ के प्रभु राम और सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, जहाँ पे हनुमान जी को हृदय में विराजित करने की बात की गई है। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद ये साधकों के स्मरण में हनुमान जी आने लगते हैं और वही छवि अंकित होने लगती है। व्यक्ति जब भी संकटों में होता है, जैसे ही आंख मूंदता है, हनुमान जी को याद करता है, वही छवि उतरने लगती है। संतों का तो ये भी कहना है कि एक तो जो छवि आपने, चूँकि शुरुआती दिनों की बात है, जो छवि आपने सामने रखी है वो तो आपके हृदय में उतरेगी ही। आप रूप ध्यान में अलग अलग निर्मित भी कर सकते हैं उस छवि को। हनुमान जी का राक्षसों से युद्ध करना, संजीवनी बूटी ले करके आना, प्रभु राम के गले लगना, प्रभु राम से संवाद करना, भक्तों के साथ उनका संवाद होना, आशीर्वाद देना, इस तरह का रूप ध्यान ये किया जा सकता है। ये साधना है और इससे इष्ट की निकटता हमें प्राप्त होती है, उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और ये अभ्यास जब कुछ दिन हो जाए, तब देखिए हनुमान जी का 12 नाम आप जप के देखें, जीवन में चमत्कार घटित होने लगेगा। हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, हम परिचित भी हैं, लेकिन पुनः एक बार स्मरण करते हैं। जो हनुमान जी का नाम है, पहला नाम हनुमान, अंजनी सुत, जो माता अंजनी के पुत्र हैं, वायुपुत्र, जो वायु के, पवन देव के पुत्र हैं, महाबल, जो कि महाबलशाली हैं, रामिष्ट, रामिष्ट कहते हैं जो प्रभु राम के प्रिय हैं, प्रभु राम के प्रिय हैं श्री हनुमान जी। फाल्गुन सखा, फाल्गुन सखा ये अर्जुन के भी मित्र हैं। सिर्फ त्रेता युग में नहीं बल्कि द्वापर युग में भी अर्जुन के रथ पर पताका जो फहरा रही थी, उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे, तो इसलिए उनको फाल्गुन सखा कहा गया। ये अर्जुन के भी मित्र हैं, अर्जुन की मदद करने वाले हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को सखा तो कहते ही हैं, श्री हनुमान जी भी अर्जुन के सखा हैं, फाल्गुन सखा। और जो 7वां नाम है पेंगाक्ष, यानी कि भूरे नेत्रों वाले। हनुमान जी का जो नेत्र है वो भूरापन लिए हुए है, इसलिए उनको पेंगाक्ष कहते हैं, भूरे नेत्रों वाले हैं हनुमान जी। अमित विक्रम, असीम पराक्रमी है, अमित विक्रम है, असीम पराक्रमी, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके पराक्रम की कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस जिसको कहते हैं, असीम है हनुमान जी। उदधिक्रमण, उदधिक्रमण कहते हैं जिन्होंने समुद्र को लांघ लिया, समुद्र को लांघने वाले को कहते हैं उदधिक्रमण। सीता शोक विनाशन, जिन्होंने माता सीता के शोक का भी हरण कर लिया, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी के प्राणों को लौटाने वाले, देने वाले, बचाने वाले श्री हनुमान जी हैं। दशग्रीव दर्पहा, जो 12वां नाम है, रावण के घमंड को जिन्होंने चूर चूर कर दिया, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जो जप करता है, उसके जीवन में तमाम तरह की सुख समृद्धियाँ आ जाती हैं। सुबह सुबह जगने के बाद हम बिस्तर पे बैठे हों, आंखें मूंद करके वही हनुमान जी का रूप ध्यान, जो हम ध्यान करते हैं, जो हम दीप जला करके टकटकी लगाकर जिन हनुमान जी को निहारते हैं, उनको पुनः एक बार स्मरण में ला करके सुबह जगने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे जो लोग 11 बार इन 12 नामों का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तीनों प्रकार से कर सकते हैं। वाचिक भी कर सकते हैं, बोल के, उपांशु, धीरे धीरे बुदबुदा के, और मनसा भी भीतर ही भीतर ये जप चल सकता है। तो जो लोग सुबह सुबह करते हैं प्रातःकाल, वो दीर्घायु होते हैं, उनको निरोगता प्राप्त होती है। जो लोग बीमार रहते हैं और बीमारी की जिनकी अवस्था है, निरोग होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दवाइयाँ लगें उनको, तो उनको सुबह सुबह जगने के बाद 11 बार हनुमान जी के इन 12 नामों का रूप ध्यान करते हुए, उनके रूप का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए। और प्रतिदिन पूजा के समय आप बैठे हैं पूजा करने के लिए और 12 नामों का अगर आप जप करते हैं, उच्चारण करते हैं एक बार भी, तो इष्ट की निकटता प्राप्त हो जाती है। आप इष्ट के सन्निकट खुद को महसूस करेंगे। दोपहर में जो लोग हनुमान जी के इन 12 नामों का
जप करते हैं, एक बार भी अगर कर लेते हैं, 11 बार जो लोग करें तो अति उत्तम है, उसमें 4-5 मिनट में तो सब हो जाएगा। तो धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। दोपहर में अगर हनुमान जी के 12 नामों का हम जप करते हैं तो संध्या के समय अगर हनुमान जी के इन 12 नामों का जप किया जाए तो पारिवारिक सुख शांति आती है, गृह क्लेश खत्म हो जाता है। घर में जो किचकिच की स्थिति रहती है, एक दूसरे से मनमुटाव की जो स्थिति रहती है, आपस में बनती नहीं है, और घर में जो कलहपूर्ण स्थिति रहती है जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। संध्या काल में दीप जलाने के बाद हनुमान जी के इन 12 नामों का जप करना चाहिए। और सोते समय भी, एक तो सुबह जगने के बाद और रात्रि में शयन से पहले बिस्तर पे जब आप बैठ गए हों या बिस्तर पे जाने से पहले आप अगर हनुमान जी के 12 नामों का रूप ध्यान करते हुए जप करते हैं तो संकटों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। तमाम तरह के शत्रु, बाह्य शत्रु भी और हमारे भीतरी शत्रु भी, इन शत्रुओं का नाश हो जाता है। एक इसका महा उपाय भी है। मंगलवार को अगर भोजपत्र पे 12 नाम को लिख करके, मंगलवार को लाल स्याही से भोजपत्र मिल जाता है, भोजपत्र पे इन 12 नामों को लिख करके किसी ताबीज़ में उसको भर करके भोजपत्र को हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने दाहिने बाजू पे या गले में अगर धारण कर लिया जाए तो फिर इसमें मंगल दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, शनि जनित पीड़ा भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर तमाम तरह की सुख संपत्ति व्यक्ति के घर में आती है और व्यक्ति निर्भय हो जाता है, हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। तो रूप ध्यान की बड़ी महिमा है। आगे भी हम रूप ध्यान पे बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी का हम रूप ध्यान करें, उनकी रूप, उनकी छवि हमेशा हमारे मन में अंकित रहे, हमेशा उनका सुमिरन होता रहे। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हों, क्षण भर के लिए भी उनका ध्यान आता रहे, जिसको कहते हैं हृदय में गड़ जाना, ऐसी याद बनी रहे, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान जी का जप करता है, यही रूप ध्यान है जो हमेशा स्मरण बना रहता है और भीतर ही भीतर उस भक्त के भीतर एक जप चलता रहता है, जिसको कहते हैं अजपा, जो मानसिक जप है। भीतर ही भीतर जय हनुमान या फिर हनुमान जी का कोई भी मंत्र, हंग हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, कोई भी मंत्र भीतर ही भीतर चलते रहता है। उसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, रूप ध्यान होते ही ये सब संभव हो जाता है। और परम दयालु श्री हनुमान जी भक्तों पे कृपा करते हैं और सही मायने में सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। जय सिया राम।